गुजरात में 3 महीने के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव को स्थगित कर दिया है, जिसके पीछे इलेक्शन कमीशन ने वजह बताई है कि कोरोना का संक्रमण गुजरात में काफ़ी फैल गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात अगर कहें तो बाईपोल हो रहे हैं। बाईपोल अभी 3 नवंबर को ये बाईपोल हो रहे हैं 8 विधानसभा की सीटों पे। तो हर किसी के जहन में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या बाईपोल में कोरोना नहीं आता है? स्थानीय चुनाव निकाय के चुनाव में अगर कोरोना आता है तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी जी। मनीष जी, ये बताइए कि आप क्या कहेंगे कि 3 महीने तक स्थगित कर दिया गया है चुनाव, कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? राज्य के चुनाव आयोग है, इसने जो बात सामने रखी है वो कोरोना संक्रमण की वजह जो फैल रहा है, इस कोरोना इसकी वजह से चुनाव को स्थगित किया जाए। एक तरफ बाई इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का, इसके लिए कोरोना संक्रमण नहीं, और स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए कोरोना संक्रमण को आगे किया जाए। पर सही वजह यह है कि भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ है, किसान विरोधी नीतियाँ है, युवा विरोधी नीतियाँ है, वो लोगों के मन में पूरा आक्रोश है सरकार की नीतियों के खिलाफ। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो सीमित लोगों के लिए काम कर रही है, गुजरात के आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, और बार बार भाजपा लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है, लोगों की जीवन के साथ खिलवाड़ करती है। और कोरोना संक्रमण काल में जिस तरीके से आरोग्य सेवा का पूरा बलबूता खुला पड़ गया है, तो मैं मानता हूँ कि भाजपा को स्पष्ट हो गया था कि ये चुनाव होगी स्थानीय निकाय की तो करारी शिकस्त मिलने वाली है। तो मैं मानता हूँ कि भाजपा ने अभी अपने इस पद का तो दुरुपयोग किया है, सत्ता का दुरुपयोग किया है। चुनाव आयोग वैसे तो स्वायत्त होना चाहिए पर नहीं है गुजरात में, ये स्पष्ट हो रहा है। फिर भी 3 महीने के बाद भी चुनाव होगी तो गुजरात की जनता ने तय कर लिया है, जब भी चुनाव होगी भाजपा को करारी शिकस्त देने वाले हैं, क्योंकि भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ हैं इसके खिलाफ लोगों के मन में भारी आक्रोश है। आप ये मान रहे हैं कि बीजेपी ने डर की वजह से जो निकाय चुनाव है उसे 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं? आपको लग रहा है कि आपकी पूरी तैयारियां थी? निश्चितपणे कोरोना का संक्रमण है, सरकार अंक छुपा रही है, लोगों की मौत हो रही है, और पूरी कोरोना काल में सरकार की विफलता है, सबके सामने है आरोग्य सेवा में। फिर भी स्थानीय निकाय चुनाव में लोगों की भावना का, लोकतंत्र का भावना का सम्मान करके कांग्रेस सबके सामने थी। पर जिस तरीके से सरकार ने अपनी विफलता छुपाने के लिए चुनाव को पीछे ठेला है, तो मैं मानता हूं कि कभी भी चुनाव आती है, चुनाव आएगी तब भाजपा को शिकस्त झेलनी पड़ती है। इसलिए अपना पद का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके ये सब पूरा खेल खेला। लेकिन चुनाव आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें कांग्रेस के जो विधायक है ग्यासुद्दीन शेख, उनके जरिए जो एप्लीकेशन की गई थी उसका हवाला दिया है। नहीं, सरकार को यही तो बात हम कह रहे हैं, हम तो पहले से कह रहे थे कि आप राज्यसभा की चुनाव को लिए स्थगित करें, आप विधानसभा का सत्र को मौकूफ़ रख रहे हो, स्थगित कर रहे हैं, वो बाद में बुला लेते हो। जब जब आपकी व्यवस्था हो जाती है, आपको लगता है कि हमारी सत्ता हड़प सकते हैं, तो आप चुनाव करा देते हैं, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे बाई इलेक्शन की हो। और जब आपको लगता है कि आपकी करारी शिकस्त होने वाली है, तो आप चुनाव को पीछे ठेल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ ये भाजपा का दोहरा रंग है, और भाजपा अपनी तरफ से ये व्यवस्था को, अपनी इंस्टीट्यूशन को किसी न किसी तरीके से वो अपना इन्फ्लुएंस में ला के ये चुनाव को स्थगित करवाया है। बिल्कुल, चुनाव अब स्थगित कर दिए गए हैं। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने ये कहा है कि जैसे ही 3 महीने बाद तैयारी हो जाएगी, एक पूरी रिव्यू की जाएगी और रिव्यू के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। कैमरामैन उज्ज्वल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।